जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। भगवती नंदन मिश्र, प्रवक्ता कला। जैसे आज का जो प्रकरण है, विषय है कला, और जो आज हम पढ़ेंगे उसका प्रकरण है कला क्या है। कला क्या है? देखिए, कला क्या है, हम सबसे इस पर इसलिए एक बार हम फिर से इसको मैं दोहराना चाहूँगा, क्योंकि जब आप कहीं भी जाएंगे पढ़ाने के लिए तो आप ये कम से कम जाने कला क्या है, किन शब्दों से मिलके बना है, इसकी परिभाषा क्या है, कला का महत्व क्या है। इन सब चीज़ों को जो है आपको का जानना बहुत जरूरी है। चलिए, कला संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका फ्रेंच शब्द आर्ट और लैटिन शब्द आर्स या आर्टेम से बना है, जिसका अर्थ है निर्माण करना, बनाना, पैदा करना, फिट करना। इसका ये अर्थ होता है। इसके ज़्यादा नहीं, बस मैं 2-4 परिभाषा इसमें बताना चाहूँगा। जैसे कला का एग्जिस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि ये दिमाग में सबके बैठ जाए। जैसे प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृत है। प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृत है। अरस्तु के अनुसार कला अनुकरणीय है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, जो सत्य है वो सुंदर है, वही कला है। हेगल ने कहा था, आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। ये आपके कला के परिभाषा हो गए। देखिए, कला का विषय, कला के बहुत से विधाएं हैं। जैसे हम आपके समक्ष मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके समक्ष भोजन कर रहा हूँ, इसमें भी कला है। अच्छे ढंग से मैं बोल रहा हूँ, ये भी कला है। हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, ये भी कला है। हम डांस कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा कला है। इस धरती पर XYZ जो कुछ भी है वो सब में कला है। लेकिन बात ये आती है कि हम जब विद्यार्थी के सामने जाएंगे, हम इन सभी कलाओं को पढ़ा नहीं पाएंगे, ये संभव नहीं है। जो हमारे विद्वान, जो चित्रकार हैं, उन्होंने क्या किया, कला को एक सीमित में बांट दिया। कला को सीमित में बांट दिया। वही चित्रकार या विद्वान कह लीजिए, विद्वानों ने कला को ललित कला के रूप में कहना शुरू कर दिया। जैसे ललित कला का अर्थ क्या है? जो चीज हमें सौंदर्य प्रदान करे, सौंदर्य की अनुभूति प्राप्त हो, उसे ललित कला कहते हैं। और यही कला का भी अर्थ होता है। विद्वानों ने कहीं कहीं इसको कला भी कहा है, कहीं न कहीं इसको ललित कला भी कहा है। हेगल जो बहुत बड़े चित्रकार थे, उन्होंने सबसे पहले ललित कला शब्द का प्रयोग किया था। कलाएं 5 होती हैं। ललित कला के 5 विधाएं हैं, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, काव्य और संगीत, ये ललित कला के 5 विधाएं हैं। ये ललित कला के 5 विधाओं को जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम विद्यार्थी को इन 5 कला को पढ़ा देंगे तो लगभग सभी कलाओं से वो विद्यार्थी परिपूर्ण हो जाता है। चाहे मूर्तिकला का क्षेत्र हो, जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित, जैसे वास्तुकला है, चित्रकला है, मूर्तिकला है,
काव्य है, संगीत है, ये सभी जो है हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित सभी कलाओं को इसमें समाहित कर दिया गया है। अब जब ये तो था ललित और कला की परिभाषा। जब आप विद्यार्थी के सामने जाएंगे तो आप ये भी आप सीधे कह देंगे कि भाई आप सब्जी बेचती हुई महिला, पूजा करती हुई महिला, बेटा आप लोग बनाइए। लेकिन बेटा बनाएगा कैसे? अभी तो उसको कुछ भी जानकारी नहीं है। उसका सबसे पहला एक ही तरीका है कि आप बच्चों से पहले आप कहें कि कला जो है सबसे पहले रेखा खींचो, जैसे चाहो ऐसे रेखा खींचो। आप जैसे चाहें वैसे रेखा खींचिए। तो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा? हो सकता है ऐसे भी खींचे, कुछ ऐसे खींचेंगे, इधर से ऐसे करेंगे। इस तरह से जो बच्चे हैं उनके समझ में जो भी आएगा वो रेखा इस तरह से उल्टा सीधा खींचेंगे। पहले उनसे कहिए कि कुछ भी रेखा खींचे। जब इस तरह से वो बच्चा रेखा खींचेगा तब आप उसमें बता सकते हैं इसको ऐसे नहीं, इसमें इस तरह से सुधार करो। जब आप उसको उस समय जब बताएंगे तब उस बच्चे के दिमाग में आएगा कि हमको जो है अब यहाँ से ऐसे नहीं, इस तरह से यहाँ से रेखा खींचेंगे तो हमारा फिगर बन जाएगा। वो लड़का बार बार सोचेगा, कि फिगर में हम यहाँ से ये चीज जोड़ देंगे और हमारा फिगर तैयार हो जाएगा। इस तरह से लड़के का मानसिक विकास होता है। बात यह आती है कि कला क्यों पढ़ते हैं, कला का लाभ क्या है, महत्व क्या है। तो लड़का जब सोचेगा उसके दिमाग में आएगा, बार बार सोचेगा, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। लड़के की सोचने की शक्ति बढ़ेगी और वो सोच करके फिगर बनाना शुरू करेगा और उसमें एक के बाद एक कड़ी जो है उसमें सुधार आएगा। दूसरा लाभ क्या है? जैसे हम यहाँ गोरखपुर अपने भारतवर्ष में बैठ करके अपने गोरखपुर की संस्कृति है, चाहे हमारे भारत देश की संस्कृति है, धर्म है, हम पेंटिंग कर रहे हैं, हमने चित्रण कर दिया। यूरोप में बैठे बैठे जो भी चित्रकार हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं। उन्होंने अपने देश की विषय से संबंधित सभ्यता है, संस्कृति है, उसका चित्रण किया। अमेरिका में लोग बैठे बैठे अमेरिकन जो चित्रकार उन्होंने अपना अलग पेंटिंग किया। वहाँ की पेंटिंग हमारे देश में आई, प्रदर्शनी लगा, हमने देखा भाई अमेरिका का कल्चर ये है, वहाँ की संस्कृति इस तरह की है। हमारी पेंटिंग अमेरिका गई, हमारी पेंटिंग यूरोप गया तो वहाँ के लोगों ने देखा कि भारतवर्ष की संस्कृति सभ्यता इस तरह का है। इस तरह से एक दूसरे के सांस्कृतिक पहचान होती है, एक दूसरे के लोग करीब में आते हैं, हम दूसरे के बारे में जान लेते हैं कि इनका कल्चर कैसा है, इनकी संस्कृति सभ्यता कैसे है। तो दूसरा महत्व ये हो जाता है। तीसरा, मानसिक विकास। मानसिक विकास क्या है? जैसे आज के जमाने में सभी लोग बुद्धिमान हैं, लोग बुद्धि ज्यादा करते हैं, लोग शारीरिक श्रम से बचना चाहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे कला एक ऐसा चीज है कि बच्चे को लगा दिया जाए तो पेंटिंग बनाएगा तो बुद्धि से थोड़ा सा हट करके वो श्रम करेगा। श्रम करने की जब आदत पड़ जाएगी तब उसमें जो है एक शारीरिक उसका विकास शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ उसके मानसिक विकास भी होगा। तो इस तरह इस नाते जो है हम बच्चों को कला सिखाते हैं। कला से क्या क्या लाभ है? दूसरी चीज ये, हम बच्चों की जो पेंटिंग हम पोस्टर प्रतियोगिता करवाते हैं। विभिन्न कॉलेज के बच्चे आते हैं। जैसे उदाहरण तौर पे समझ लीजिए कि कोई स्कूल है, उस स्कूल में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। होता क्या है कि विद्यालय अपने अगल बगल के सब विद्यालयों के बच्चों को आमंत्रित करते हैं कि आप बच्चों हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पोस्टर प्रतियोगिता है।
अन्य विद्यालय के बच्चे भी आते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनके रहन सहन को देखते हैं, उनकी कल्चर को देखते हैं, एक दूसरे से उनका इंटरेक्शन होता है, बातचीत होता है। तो इस तरह से उनका अपना एक व्यक्तिगत विकास होता है, सामाजिक एक उनका विकास होता है। इस नाते जो है हम बच्चों को चित्रण चाहे पेंटिंग करवाते हैं। तो आप जब कक्षा में जाएंगे तो बच्चों से कैसे बनवाएंगे, आप कैसे सिखाएंगे उनको चित्रण करने के लिए। अब बच्चा है वो क नहीं लिख पा रहा है, तो आप बच्चे को आसान तरीके से बताएंगे कि इस तरह से आपको क लिखना है और चित्र बना करके दिखाएंगे। तो बच्चा जो है चित्र के माध्यम से समझ जाएगा कि ये क है, इसके क से क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये जो है ये क लिखा हुआ है, क से क्या होता है, कमल। आप बच्चे से पहले पूछिए 5 फूलों के नाम बताओ, तो बच्चा बताएगा गेंदा के फूल, गुलाब का फूल, जो भी उसके अगल बगल के फूल होंगे उसका नाम लेगा, कमल का फूल नाम लेगा। तो आप कहिए क से क्या होता है, क से कमल। क्या है, क है। आप बच्चे से पहले कहिए कि गेंदा जानते हो बेटा, तो कहेगा हाँ हम गेंदा जानते हैं। गेंदा खेलते हो ना, तो हाँ तो वही गेंदा हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक गोल सा पहले गेंदा उससे बताएंगे। ये हमने जो है एक गेंदा बना दिया, गोल सा एक गेंदा बना दिया। अब इस गेंदे के बगल में हम क्या करेंगे, एक जो है छड़ी लगा देंगे। बेटा आपके बाबा छड़ी ले चलते हैं ना, तो बच्चा कहेगा हाँ, तो वही छड़ी। और छड़ी कैसा होता है, वो छड़ी सीधा होता है और ऊपर जाकर के थोड़ा सा टेढ़ा होता है। उसी छड़ी को हम यहाँ पर रखेंगे। आप जो है यहाँ पर ये छड़ी बना दीजिए। बेटा ये छड़ी हो गया, ठीक है। उस छड़ी में क्या होता है, बकुली निकला रहता है। हमने जो यहाँ पर एक ये बकुली बना दिया, ये हो गया क। ये जो है हो गया क। क से कमल का फूल। कमल कैसे बनाया जाएगा, अब बेटा सबसे पहले एक ऐसे सीधा लाइन खींच लो, सबसे आसान तरीका। इस बिंदु को क्या करो, यहां से लेकर के यहां मिला दो, इस बिंदु से लेकर के यहां मिला दो, ठीक है। अब उसके बाद एक बकुली इधर निकाल दो, एक बकुली इधर निकाल दो, और इसको यहां से लेकर के ऐसे मिला दो, और इसको लेकर के यहां से ऐसे मिला दो, ठीक है बेटा। एक बकुली एक और निकाल दो, ऐसे ऐसे लेकर के यहां मिला दो, और एक बकुली ऐसे निकाल करके यहां पे ऐसे निकाल दो। ये क्या हो गया, ये कमल का फूल हो गया ये, ठीक है। ये जो है आपका कमल का फूल हो गया। क से क्या हो गया, कमल हो गया ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बाबू एक बात बताओ, आप उसके जब जाएंगे बच्चों के सामने तो उसके भाषा में कोशिश कीजिए हम कैसे बोलेंगे। आप उसके भाषा में बोलने का प्रयास कीजिए। जो भी शिक्षक होंगे आप बच्चों से उसके भाषा में बोलने का प्रयास कीजिए। बाबू एक बात बताओ, बाबा क्या क्या पहनते हैं, तो बच्चा कहेगा हमारे बाबा
चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, और क्या पहनते हैं तो बताएगा खड़ाऊ भी पहनते हैं। तो ख से क्या होता है, हम सबसे पहले यहाँ पे ख लिखेंगे। ये क्या हो गया, खड़ाऊ ख, ठीक है। ये खड़ाऊ ख हो गया, ठीक है ना। और खड़ाऊ कैसे होता है, बाबा कैसे खड़ाऊ पहनते हैं, बाबा खड़ाऊ कैसा होता है, देखिए ऐसे बना रहता है बाबा खड़ाऊ। क्या हो गया, खड़ाऊ ख, ठीक है ना। ख से खाऊं। अब इसके आगे चलते हैं। ये जो है तो क्या कहेंगे, ये है ग, ग से गमला। आप लोग बच्चे देखे होंगे, लोग मिट्टी का बर्तन होता है उसमें लोग पेड़ लगाते हैं। आपके अगल बगल लोग लगाएंगे नहीं, आपके घर पे है तो बहुत से बच्चे कहेंगे हमारे बगल में है, कुछ कहेंगे मेरे घर पर भी है, तो कहिएगा वही ग है, ग से गमला। ये से ये गमला हो गया, ठीक है, और ये इसमें से गमले में पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, ग से गमला हो गया, ठीक है। ये सबके घर पर गमला रहता है और गमले में लोग पेड़ लगाते हैं, ठीक है।
अब चलते हैं, ये हिंदी का शब्द हो गया। आपको हिंदी क ख ग कैसे पढ़ाएंगे, बच्चों को इस तरह से चित्र बना के पढ़ाएंगे। अब चलते हैं अंग्रेजी की तरफ। अंग्रेजी का पहला अक्षर क्या होता है? ए होता है, ठीक है। ए फॉर एप्पल। ये क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। ए से क्या होता है? एप्पल। एप्पल कैसे होता है? देखिए, ये क्या हो गया? ए फॉर एप्पल हो गया, ठीक है। एप्पल मतलब सेब। हम लोग सेब खाते हैं ना, जो रेड कलर का होता है, लाल रंग का, वही एप्पल है। अब ये बी फॉर क्या होता है? बॉल। आप गांव पे बच्चे बॉल खेलते हैं ना, पैर से मार के खेलते हैं, हाथ से खेलते होंगे, गोल होता है गेंदा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो है क्या हो गया? बॉल तैयार आपका, ठीक है। बी फॉर क्या हो गया? बॉल हो गया ये। बी फॉर बॉल, ठीक है। आप बच्चे खेलते हैं ना बॉल पैर से, वही है ये। अब सी फॉर क्या होता है? सी फॉर कैट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। जैसे देखेंगे गणित कैसे पढ़ाता है, एक दो आप कैसे पढ़ाएंगे। होता क्या है? बच्चों को सबसे पहले गणित बताने के लिए उसको पहचान कराना जरूरी होता है, ठीक है। ये जाने कि त्रिभुज किसको कहा जाता है। ये तीन बिंदु है। ये तीन बिंदु है, इस तीनों बिंदु को मिला दिया जाए, क्या होगा? ये आपका त्रिभुज तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तीन बिंदुओं के मिला देने से त्रिभुज आपका तैयार हो जाएगा। ये तो क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे।
इसको क्या कहेंगे, ये 4 बिंदु ले लीजिए, ठीक है। ये 3 बिंदु मिला देने से त्रिभुज हो गया, ये आपका ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब ये फिर 4 बिंदु बनाइए यहां से यहां पर, ठीक है। इन चारों बिंदु को क्या कीजिए, मिला दीजिए। ये चीज, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम, चतुर्भुज कहेंगे। 4 बिंदुओं को मिला दिया जाए, ये आपका चतुर्भुज तैयार। और ये जो गेंदा जैसे होता है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, हम वृत्त कहेंगे। जो वृत्त वाली चीजें होती है क्या होती हैं, वो गोल होता है। बच्चों को फिगर के माध्यम से, बच्चों को जो है हम फिगर के माध्यम से त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त का ज्ञान करा सकते हैं। उनको हम चिन्ह के माध्यम से बता सकते हैं। ये जो है धन है, ये माइनस है, ये आपका हो गया भागा हो गया, और ये जो है गुणे का निशान हो गया। आप बच्चे को इसको बनाने के लिए है कि आप इसको कहिए कि आप यहां से इस बिंदु को मिला दे, एक बिंदु यहां रखे, यहां मिला दे। इसको मिला देने से क्या होगा, ये जो है धन हो जाएगा, ठीक है। और केवल हम इसको इस तरह कर देंगे, ये जो है घटाना हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, और बच्चे से कहिए कि इस बिंदु से इस बिंदु को यहां इसे तिरछा मिलावे, फिर इस बिंदु से इस बिंदु तक इसको मिला दे। ये जो है आपका हो जाएगा घोड़े का चिन्ह। आप ऐसे आसानी से बच्चों को, आप चित्र के माध्यम से, रेखा के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। उनको आसानी से समझ में भी आ जाएगा ABCD क ख कैसे हमको लिखना है। अब इन्हीं, क्योंकि मेरा अब समय समाप्त हो रहा है, अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।